ढूंढा उस चीज को जाता है जो चीज कभी हमारे से गुम हो गई है, और जो हमें पहले प्राप्त है इसको क्या ढूंढना है। इसको हमने जान लिया, पहचान लिया, अब इसके अंदर हमने निष्ठ होना है, आत्म प्रज्ञ होना है, ब्रह्मनिष्ठ होना है, इसमें ठहरना है, इसको अपने गले से लगा के रखना है प्रभु को, इसको भूलना नहीं है। अगर आप इसको नहीं भूलेंगे तो ये तो कभी हमें भूलता ही नहीं है। वो कहते ना, पूत कपूत हो सकता है लेकिन पिता कभी कपूत नहीं होता है। हमारा परमपिता परमेश्वर खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, अनेकों नियामतों का मालिक है, अनेकों ऐसे लौकिक और अलौकिक सुखों आनंदों का मालिक है। तो जैसे जैसे हम काबिल किसी चीज के होते हैं, परमेश्वर हमें बिना कहे ही दे देता है। तो हमने काबिल बनना है, मांगना नहीं है कुछ भी, परमेश्वर से कुछ मांगना नहीं है। परमेश्वर के आगे बस इबादत करनी है, धन्यवाद करना है। सदगुरु जो भी कुछ तूने मुझे दिया है मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, जो कुछ तूने मुझे नहीं दिया, मैं गलती से सोचता रहा मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, क्योंकि जो जीव है ये मोर एंड मोर में चला जाता है। जो मन चंचल और चलायमान मन है, ये मोर एंड मोर, ज्यादा से ज्यादा उसको मिले। एक चीज मिल गई, उससे कोई सुंदर सी चीज देखी और पिछले वाले ये छोड़ देगा, उसके पीछे लग जाएगा। अगर उससे कोई अच्छी चीज मिल गई, उनको पिछले दोनों को छोड़ देगा, तीसरी के पीछे लग जाएगा। तो ये मन का मतलब दिस इज द व्हील ऑफ द लाइफ, दिस इज द व्हील ऑफ द लाइफ। ये हमारे जीवन का कर्म चक्कर है, हर समय घूम रहा है, हर समय। साइंस कहती है ना, ये पृथ्वी घूम रही है, तो अगर पृथ्वी घूम रही है आप लोग भी घूम रहे हैं। हर एक चीज जो घूम रही है, हर एक चीज मूवमेंट में है। तो इसलिए ये सब चीजों को मूव कर देता है, मूवमेंट में लाता है, लेकिन ये खुद मूवमेंट नहीं करता, ये खुद एक जगह अडिग रहता है, अडोल रहता है। तो इसलिए जो बाहर की जो वाणी हम पढ़ते हैं गुरु ग्रंथों शास्त्रों में, इस वाणी को सिर्फ पढ़ते पढ़ते इधर रहना, इसको पढ़ लिया, लोगों को सुना दिया और हम सोच गए हम मुक्त हो गए। ऐसे नहीं होता। मुक्त आप तब होंगे, संसार के बंधन तब कटेंगे, भव के बंधन तब कटेंगे। तुम्हारे ऊपर बंधन है तरह तरह के, जो काल ने तरह तरह के बंदिशें डाली हुई हैं, आपके जैसे लौकिक जगत के कई काम नहीं होते। आपके ऊपर बंधन है, आप किसी न किसी बंदिश में हैं, तो वो बंधन आपके कटेंगे। जो रहमतें नहीं होती वो रहमतें भी आपके ऊपर बरसेंगी, जो बरकतें आपके घर में नहीं होती वो भी होंगी। लेकिन वो कब होंगे? जब हम परमेश्वर के आगे गुहार लगाएंगे, जब हम परमेश्वर को आर्त भाव से पुकारेंगे। सबसे श्रेष्ठ बात मैं आपको बता रहा हूँ, आर्त भाव। कौन सा भाव होता है? आर्त भाव। आर्त भाव कौन सा होता है ये समझ लो। जैसे आप लोग बाहर आरती करते हैं ना, जैसे किसी भी देवी देव की, किसी गुरु की फोटो रख के आप आरती करते हैं, तो ऐसे ही वो हमारी स्थूल पूजा होती है। जब हमारे पास ये चीजें ना हो, आप एक महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, अपनी रिश्तेदारी में कुछ काम करने के लिए चले जाओ, वहाँ तुम्हारे पास कोई धूप नहीं है, कोई दीप नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, तो वहाँ क्या करोगे आप? वहाँ पर हमने मानसिक पूजा करनी है। कौन सी पूजा करनी है? मानसिक। जैसे मैंने पहले हमने आके खोल के पूजा की, स्थूल की पूजा की, अब हमने अपने अंतर में चलना है, अंतर में चलना है। आंखें बंद कर लेनी है और अपने आगे चक्कर में, जहाँ पर देखो मैंने अंगूठा लगाया, मैंने तिलक लगाया हुआ, आज मैंने तिलक इसीलिए लगाया आपको ये उपदेश देने के लिए। ये जो तिलक होता है, हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बिंदी लगाती हैं। यहाँ पर देखो, जो हमारी बहन बेटियां हैं बिंदी लगाती हैं अपने माथे में, तो वो बिंदी क्या होती है? ब्रह्म बिंदु से है उत्पत्ति, कैसे मानू जाति को जाति। परमेश्वर ने किसी की कोई जाति नहीं बनाई, किसी का कोई धर्म नहीं बनाया, किसी की कोई उपाधि नहीं है, इंसान ने खुद बनाया है। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि का होई। परमेश्वर ने तुम्हारी जाता नहीं पूछनी, परमात्मा ने तुम्हारे धर्म नहीं पूछने, परमेश्वर ने तुम्हारे वर्ण नहीं पूछने, तुम्हारी अमीरी गरीबी नहीं पूछनी। परमेश्वर के जब हम साम्राज्य में जाएंगे, जब हमारी जीवात्मा पंच भौतिक शरीर छोड़कर परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करेगी, तो सिर्फ एक ही बात देखी जाएगी परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश होने के लिए, कि इस इंसान ने परमेश्वर की बनाई गई कायनात की, परमात्मा के बनाए गए जीवों की कितनी सेवा की। जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे हरि को। जो जिसको भजेगा उसी के पास पहुंच जाएगा, जो जिसका ध्यान करेगा उसी के पास पहुंच जाएगा, जो जिसकी तारीफ करेगा उसी के पास पहुंच जाएगा, जो जिसकी महिमा करेगा उसी को उपलब्ध हो जाएगा, उसी को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज भाई
अब ध्यान से सुनो, वो वाणी कौन सी है? जो गुरु वाणी आपके अंदर हो रही है, जो हर समय हो रही है। ये जो हम बाहर वाणी पढ़ते हैं, ये वाणी से तो हमें प्रेरणा मिलती है, इस वाणी से प्रेरणा मिलती है। पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अनुभव भाव न दर्शे, लोहा कंचन हिरन हो कैसे, जो पारस न परसे, देव संशय गांठ न छूटे, काम क्रोध लो मद मत्सर, इन पांचों में लूटे। अब देखो ये 5 चोर हर समय लूट रहे हैं, 5 चोर हर समय लूट रहे हैं। जो इन 5 चोरों की गिरफ्त में जो हमारी आत्मा है, जो हमारी जीवात्मा है, 5 तत्वों के बीच में जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं, इन 5 तत्वों के बीच में 5 विकारों की जो अग्नि जल रही है, इसके बीच में बेचारी हमारी जीवात्मा रह रही है। तो अब आप ये देख लीजिए, तो आपके चारों तरफ अग्नि जला दी जाए, जैसे लोग अग्नि तपस्या करते हैं ना, क्या हो गया आपने, तो ये तो अग्नि तपस्या तो आपकी पहले ही हो रही है। आपके अंतर में 5 विकार, 5 तत्वों की गिरफ्त, और फिर तरह तरह के विचार, तरह तरह के ऊल जुलूल जो विचार हैं, तरह तरह के विचार कितनी हमारे अंदर उथल पुथल हो रही है, तो हमारी जीवात्मा कितनी डिस्टर्ब होगी। क्या कभी आपको ख्याल आया इस बात का? क्या आपने कभी, आप लोगों के ऊपर तो रहम करते रहे, क्या आपने कभी अपने ऊपर रहम किया? अपने ऊपर रहम करो, अपने आप का ध्यान करो कि हमारा जीवन कहाँ खड़ा है। तभी हमारी जो जन्म जन्मांतरों से जो पहेली है, ये गुत्थियाँ ही हमारी कभी सुन सकेगी। सो ध्यान से सुनो, जो वाणी है, जो मैंने आपको बताया, जो हमें अंतर में हर समय हो रही है, जो बाहर की जो ये जो वाणी पढ़ी है हमने, जो हम ग्रंथों शास्त्रों में वाणी पढ़े हैं, तो इसकी से प्रेरणा लेके अब हमने अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर चलना है, अपने अंदर चलना है, अंदर चलना है, अब अंतर्मुखी होना है। अब बाहर मुखी जो ये खेत तमाशे हैं, जो ये तरह तरह के धर्म के नाम पर नौटंकेबाजी होती है, तरह तरह की मिशनों के नाम पर, गुरुओं के नाम पर, आज आप देख रहे हैं कि आज एक धर्म नहीं धंधा बन गया है। धर्म के नाम पर कैसे गरीब लोगों का शोषण हो रहा है, कैसे उनका जो अथक प्रयास करके उनका किया गया जो पैसा है, आज के जो तथाकथित जो शासन में जी जो गुरु बन रहे हैं, वो कैसे आप लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षा देनी है, और शिक्षा के साथ साथ में दीक्षा भी जरूर देनी है। अध्यात्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब अपने अंतर में घुसना है, अपने अंतर में चलना है। संसार में तो आप आ ही गए, अपने घरों परिवार में रह ही रहे हैं, वो सब कुछ आपने देख लिया है। एक बात विशेष बाकी रहती है, और वो कौन सी बात है? वो अब ध्यान से सुनना है। जो हमारी तीसरी जो सबसे श्रेष्ठ और सबसे अंतर्मुखी, अब अंतर्मुखी कैसे होंगे? अंतर्मुखी होकर अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करके अपने इस ज्ञान चक्षु को खोलना है, जिसको हम तीसरी आंख कह रहे हैं। तीसरी आंख ये नहीं है जो कोई आंख लगी हुई मिलेगी आपको। आपका तीसरा नेत्र जो है, तीसरा नेत्र क्या होता है? जैसे ज्ञान चक्षु, आपको ज्ञान दे दिया सतगुरु भगवान ने, अभी आपको निराकार भी दिखता है ना। ये जो जिस चक्षु से दिखता है, ये ज्ञान चक्षु है। ये दोनों जो आंखें हैं, इनसे संसार दिखता है, और जो तीसरी जो ज्ञान चक्षु है, उससे निराकार दिखता है। दोनों आंखों से परमात्मा की क्रिएशन दिखती है, और तीसरी जो ज्ञान चक्षु है हमारा, उससे क्रिएटर दिखता है। इसको पैदा करने वाला, इसकी परवरिश करने वाला, जो ब्रह्म रूप में सृष्टि की संरचना करता है, श्री विष्णु के रूप में परवरिश करता है, और देवादिदेव भगवान शिव के रूप में संहार करता है। तो इस तरीके से अब हमने अपने अंतर्मुखी होना है, अपने ही अंदर चलना है, किसी और के अंदर नहीं जाना, अपने ही घर में चलना है। यह हमारा निज घर यही है। इसको घर को 9 मंजिलों वाला घर कहा गया है। ये 9 मंजिलों का किला है, और परमात्मा ने इसको खुद बनाया है, और खुद इसको बनाकर इसके अंदर बैठा है। और आप लोग कहाँ ढूंढ रहे हो? आप बाहर ढूंढ रहे हो। बाहर तो ये पसारा है शासन में जी, शब्द का पसारा है, आत्मा का पसारा है। अब हमने बाहर ये पसारा देख लिया है, अब अपने मूल की तरफ चलना है, अपने अंतर में चलना है, अपने अंतर में गोता लगाना है। तो जब आप अपने अंतर में चलोगे, तो अपने अंतर में आपको, जैसे मैं ये आवाज़ आपको दे रहा हूँ, ये बाहर आपको आवाज़ दे रहा हूँ, ऐसे ही आपकी आत्मा जो जीवात्मा है, आपके अंतर में हर समय जो आवाज़ हो रही है, हर समय शब्द धुन हो रही है, हर समय अनहद शब्द हो रहा है, हर समय इलाही फरमान हो रहा है। अल्लाह की तरफ से एक फरमान आ रहा है हमारी जीवात्मा को रूह के लिए, एक इलाही फरमान है जो हर समय
परमेश्वर के निज धाम से, आत्मा के घर से, जहाँ से हमारी जो जीव आत्मा है ये जन्म जन्मांतरों से परमेश्वर से बिछड़ी हुई है। अब इसके लिए परमेश्वर अपना प्रेम का संदेश भेजता है। जैसे हम लोग आपको प्यार का संदेश देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं, परमात्मा की जो है जागृति का, अपने अंतर में जागृति करने का संदेश देते हैं, तो कुल मिला के आपने ये समझना है जो सबसे श्रेष्ठ वाणी है, दूर की वाणी आई जिन्हें सगली चिंता मिटाई, जो दूर धाम से आ रही है, जो निज धाम से आ रही है, जो सतलोक से आ रही है, जो आत्मलोक से आ रही है, जो अमर लोक से आ रही है और हमारी आत्मा के लिए प्यार का संदेश लेकर आ रही है। तो इस वाणी को सुनना है जो शब्द धुन है, शब्द के अंदर से निकली हुई धुन, शब्द के अंदर से निकली हुई एक आवाज, शब्द के अंदर से निकली गई एक ऐसी दिव्य आवाज, दिव्य शब्द धुन। अब इसको सुनना है। हमने ध्यान में बैठ के जब साधना करनी है तो अपने आज्ञा चक्कर में ध्यान करते हुए इस दिव्य शब्द धुन को सुनना है, इस शब्द धुन को सुनना है, इस परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तब जाकर आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा। ये अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। बाहर आप जो कुछ करते हो वो अपनी मनमर्जी से करते हैं और इस बात की